अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू WP वेब हाउस। आज की इस वीडियो में आप सीखेंगे किस तरह आप बगैर एलिमेंटर प्रो के एक कस्टम हेडर बना सकते हैं जो कि फुली रिस्पॉन्सिव हो, जिसमें इंटरेक्शंस वगैरह भी आप इजीली ऐड कर सकते हो, जैसे कि हॉवर इफेक्ट्स वगैरह। तो चलिए आइए देखते हैं कि किस तरह आप बगैर एलिमेंटर प्रो को बाय किए सिर्फ एलिमेंटर फ्री की मदद से आप एक कस्टम हेडर किस तरह से डिज़ाइन कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो हम एक नज़र उस डिज़ाइन को देख लेते हैं जो हम बनाने जा रहे हैं इस वीडियो में। जो डिज़ाइन हम बनाएंगे, तो ये वो डिज़ाइन है जो हम इस वीडियो में बनाएंगे, जिससे हम ये बनाना सीखेंगे कि इस तरीके का हेडर जो है हम बगैर एलिमेंटर प्रो के किस तरह से बना सकते हैं। अगर आप ये देखें, इस पर हॉवर इफेक्ट भी है, इसमें ये सब मेन्यू भी है, और ये इसके टॉप बार और मेन जो इसका सेक्शन है हेडर का, ये दो बार्स में बना हुआ है, बेसिकली दो कंटेनर्स में ये बना हुआ है। तो सबसे पहले हम इसका थोड़ा सा स्ट्रक्चर समझते हैं, देन हम फिर इसे डिज़ाइन करना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास ये एक सेक्शन है जिसके अंदर हमारे पास एक हेडिंग है और यहाँ पर एक सोशल आइकॉन्स हैं। अब इस सेक्शन के अंदर एक एक तो ये हो सकता है कि ये एक कंटेनर है, उसके अंदर दो मज़ीद कंटेनर्स हैं और उनके अंदर ये विजेट्स लगे हुए हैं, या फिर ये एक कंटेनर है जिसके अंदर दो विजेट्स लगे हुए हैं और उन्हें जस्टिफाई कंटेंट के थ्रू अलाइन किया हुआ है। दोनों अप्रोच ही ठीक हैं, जो ज़्यादा बेहतर लगे हम उससे बना सकते हैं। और उसके बाद अगर हम मेन हेडर में देखें, तो यहाँ पर है लोगो, नेविगेशन लिंक्स और बटन। ये भी हम इसी तरीके से एक कंटेनर के अंदर ये तीनों एलिमेंट्स को जस्टिफाई कर सकते हैं, अलाइन कर सकते हैं। और अगर हम चाहें तो हम ये एक मेन कंटेनर के अंदर तीन कंटेनर्स लेकर भी इसको बना सकते हैं। तो ओवरऑल ये खुद पे डिपेंड करता है कि आप किस तरह से लेआउट को देखते हैं और किस तरह से बनाते हैं, जैसे आपको बनाना इजी लगे। तो हम इनको कंटेनर्स के अंदर, यानी कि इनर कंटेनर्स के अंदर ही बनाएंगे। मिसाल तो यहाँ पर हम एक मेन कंटेनर लेंगे, उसके अंदर दो इनर कंटेनर होंगे और उसमें ये टॉप बार बनाएंगे। तो चलाएं शुरू करते हैं कि देखते हैं किस तरीके से ये डिज़ाइन बनेगा। यहाँ से हम जो भी चीज़ हमें रिक्वायर्ड होगी, जो भी हमने देखना होगा, हम यहाँ से मज़ीद देखते रहेंगे। चले आए, अब हम शुरू करते हैं डिज़ाइनिंग पार्ट शुरू करते हैं। तो सबसे पहले तो मैं आपको दिखाता चलूँ कि मैं थीम कौन सी यूज़ कर रहा हूँ। मैं ज़्यादातर यही यूज़ करता हूँ, लेकिन हेलो एलिमेंटर थीम ही यूज़ करता हूँ। लेकिन अगर आप एक्स्ट्रा या कोई और थीम भी यूज़ कर रहे हैं, प्रोसेस सेम होगा, आप साथ फॉलो कर सकते हैं। थीम से आपके इस वाले प्रोसेस पर कोई ख़ास फ़र्क नहीं आने वाला। बेशक आप जनरेट प्रेस यूज़ कर रहे हैं, एस्ट्रा है, या कोई और थीम भी यूज़ कर रहे हैं, आप प्रोसेस सेम होगा, तो आप फॉलो कर सकते हैं। ये तो हो गया थीम। जैसे मैंने आपको बताया, ये हेलो हेलो एलिमेंटर थीम जो है एलिमेंटर की बेस थीम है, ये फ्री है, मैं यही यूज़ कर रहा हूँ, आप कोई और भी यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद अगर हम ज़रा प्लगइन्स की तरफ जाएं, तो यहाँ पर अगर आप देखें तो मेरे पास अभी के लिए सिर्फ एलिमेंटर का फ्री वर्जन इंस्टॉल है। तो हेडर बनाने के लिए हमें एक और फ्री प्लगइन की ज़रूरत होगी जो हमने इंस्टॉल करना है। तो यहाँ पर सर्च बार में हम लिखेंगे एलिमेंटर हेडर फुटर। तो ये हमारे पास जो सबसे फर्स्ट नंबर पर जो प्लगइन आएगा, इस प्लगइन को हमने इंस्टॉल करना है। ये फ्री प्लगइन है, इसकी मदद से हम अपना हेडर डिज़ाइन करेंगे। ये इंस्टॉल हो गया, इसे यहाँ से मैं एक्टिवेट कर देता हूँ। ये एक्टिवेट हो जाए, देन हम इससे आगे प्रोसीड करते हैं। अभी आप देख सकते हैं मेरे पास दो प्लगइन्स इंस्टॉल हैं, एलिमेंटर का फ्री वर्जन और एलिमेंटर हेडर फुटर बिल्डर। तो हमारे हेडर के लिए जो हमें रिक्वायर्ड प्लगइन्स थे वो हो चुके हैं। अब हम एक्चुअल पार्ट जो है हेडर का बनाना शुरू करेंगे। तो हेडर को बनाने के लिए सबसे पहले तो आप ये मेक श्योर कर लें कि आपने कुछ पेजेस ऑलरेडी, आपकी एटलीस्ट 2 से 3 पेजेस तो लाजमी आपकी वेबसाइट पर हों जो आपने ऐड किए हुए हों, ताकि आप अपने नेविगेशन मेन्यू में उनको ऐड कर सकें। मेरे पास यहाँ पर एक पेज ऐड है, मैं बाकी के भी पेज ऐड करता हूँ। यहाँ से ऐड न्यू पे क्लिक की।
आई थिंक अभी के लिए ये पेजेस हमारे लिए काफ़ी हैं जो हम अपने नेविगेशन में ऐड कर सकते हैं। मज़ीद जो भी है ये यहाँ से आप और भी ऐड कर सकते हैं जब आपको रिक्वायर्ड हो। तो एटलीस्ट अब हमारे नेविगेशन मेन्यू में ऐड करने के लिए कुछ पेजेस हमारे पास हैं जिससे हम अपने मेन्यू की एक्चुअल अपने हेडर की एक्चुअल लुक देख सकेंगे। जब उसमें लिंक्स वगैरह हमारे प्रॉपर ऐड किए हुए होंगे तो हमें एक प्रोफेशनल लुक देगा जब हम उसको बना रहे होंगे, या फिर उसको जब हम रिस्पॉन्सिव वगैरह में जाके देखेंगे वहाँ पर अगर हमारे पास जो रिक्वायर्ड एलिमेंट हैं वो उसके अंदर ऑलरेडी पहले से होंगे जब, तो फिर हम उसको ये देख सकते हैं कि आया कि हमारा जो हेडर बन रहा है वो रिस्पॉन्सिव है या नहीं। इसलिए नेविगेशन लिंक्स हमने यहाँ पर ऐड कर लिए। अब नेविगेशन लिंक्स में अभी हमने यहाँ पर सिर्फ पेजेस ऐड किए हैं, लेकिन आप अपने नेविगेशन के अंदर कस्टम लिंक्स भी ऐड कर सकते हैं। वो किस तरह होते हैं वो मैं भी आपको दिखाता हूँ। तो अब यहाँ से हमारे पास पेजेस का काम तो हमारा हो गया कंप्लीट, जो हमें रिक्वायर्ड थे हमने ऐड कर लिए। अब हमने सबसे पहले मेन्यू बनाना है। मेन्यू के बाद फिर हम उस मेन्यू को हेडर में इस्तेमाल करेंगे। तो मेन्यू बनाने के लिए यहाँ से अपीयरेंस पर होवर करेंगे और यहाँ से मेन्यू पर हम क्लिक कर देंगे। सबसे पहले हमने मेन्यू का नाम लिखना है। अपने मेन्यू का आप कोई सा भी नाम दे सकते हैं जो कि आपको याद रहे कि ये कौन सा मेन्यू है, क्योंकि मल्टीपल मेन्यूज़ भी बाज़ औक़ात बनाए जाते हैं। जैसे कि एक यहाँ पर अगर आप देखें तो डिस्प्ले लोकेशन के अंदर आपको नज़र आ रहा है कि हेडर के लिए भी होता है, फुटर के लिए भी होता है। कुछ थीम्स आती हैं जिसमें इसके अलावा भी ऑप्शन होते हैं, मल्टीपल हेडर्स बनाने के होते हैं। तो ये इसलिए आप अपने हेडर को एक प्रॉपर नाम दें ताकि आपको पता हो कि ये कौन सा हेडर है, आप कहाँ पर यूज़ कर रहे हैं इसको। मैं इसके लिए जैसे कि यूज़ करूँगा, मेन मेन्यू रख लेते हैं इसका नाम, और यहाँ से इसकी डिस्प्ले लोकेशन। मैं अभी के लिए इस मेन्यू को अपने हेडर में दिखाना चाहता हूँ। अगर फुटर के लिए भी मुझे चाहिए होता तो मैं फुटर पर टिक करता, लेकिन मुझे वहाँ के लिए अभी नहीं चाहिए। तो मैं जस्ट यहाँ से हेडर पर क्लिक करूँगा, हेडर पर चेक मार्क करूँगा और क्रिएट मेन्यू पर क्लिक कर दूँगा। अब यहाँ पर मेरे पास मेन्यू बन चुका है। अब इस मेन्यू के अंदर मैंने पेजेस को ऐड करना है। तो यहाँ से पेजेस की टैब जो है ये वाली, इसमें से व्यू ऑल पे आ जाएं, यहाँ से सिलेक्ट ऑल कर लें और ऐड टू मेन्यू कर दें इनको। अब यहाँ पर ये सारे पेजेस जो हमने बनाए हैं वो यहाँ पर आ चुके हैं। अब जैसे आपने इनकी नंबरिंग वगैरह कुछ चेंज करनी हो जैसे कि, तो वो आप किस तरह करेंगे, वो बिल्कुल इजीली है। यहाँ पर जैसे आप इसके ऊपर माउस लेके आएंगे आप देखें माउस का कर्सर चेंज हो रहा है। अब यहाँ से इसको आप ड्रैग करके कहीं भी ले जा सकते हैं। जैसे कि मैंने होम के नीचे इसको सर्विस को रख दिया और अबाउट यहाँ पर ठीक है, ब्लॉग यहाँ पर ये कस्टम लिंक दिखा रहा है होम का, तो मैं यहाँ से अभी के लिए इसको रिमूव कर देता हूँ। तो ये जो होम का पेज है मैं इसे यहाँ पर ऐड कर लेता हूँ, होम सर्विसेज अबाउट ब्लॉग कॉन्टैक्ट। ये तो हो गए हमारे पेजेस जो हमने बनाए थे। यहाँ से जो पेजेस की टैब थी वहाँ से हमने ऐड कर लिया इनको। यहाँ से पोस्ट वगैरह जो है हम वो भी अपने नेविगेशन में ऐड कर सकते हैं। इसके अलावा ये है सबसे अच्छा ऑप्शन कस्टम लिंक्स का। अब यहाँ पर कस्टम लिंक का हमारे कहाँ काम आ रहा है, मैं यहाँ पर आपको हमारे जो हेडर है इसमें आपको दिखाता हूँ। यहाँ से ये तो सारे नेविगेशन लिंक्स हैं, आप इनको तो बतौर पेजेस भी ऐड कर सकते हैं, कस्टम लिंक भी। लेकिन ये जो पेज है, अब यहाँ पर मैं जब इसके ऊपर लेआउट के ऊपर क्लिक माउस लेके आ रहा हूँ तो यहाँ पर ये जो लिंक आ रहा होगा यहाँ इस नीचे कॉर्नर में, आप इस पर देखिएगा। जैसे ही मैं इस लेआउट के ऊपर माउस लेके आ रहा हूँ तो उसके अंदर हैश आ रहा है, मतलब कि वो एक लिंक नहीं है, वो एक जस्ट प्लेस होल्डर है, उसके अंदर है। मेन्यू के बाकी के जो लिंक्स हैं वो उसके अंदर, ये देखें बाकी के सबके लिंक्स आ रहे हैं। लेकिन जैसे मैं लेआउट पर माउस लेकर जाता हूँ वहाँ पर हैश आ रहा है, तो अगर मैं इस पर क्लिक भी करूँगा तो यहाँ पर कोई भी पेज नहीं खुलेगा। तो ये हम किस तरह से करेंगे यहाँ पे हम अभी देखते हैं। जैसे हम इसी को लेआउट को यहाँ पर अगर बनाना चाहें कस्टम लिंक में आकर, यहाँ यूआरएल में हम हैश पुट कर देंगे। हमने लिंक में हैश पुट कर देना है और यहाँ पर जो भी हम नाम लिखना चाहें वो नाम लिख सकते हैं अपने कस्टम लिंक का। अब यहाँ से अगर मैं इसको ऐड टू मेन्यू करूँगा तो अब ये देखें लेआउट का यहाँ पर आ चुका है और इसके अंदर अब वो हैश हमने लिंक की जगह लगा दिया है। तो ये अब जिस तरह यहाँ पर ये जो काम कर रहा था बिल्कुल सेम उसी तरह से काम करेगा। अब इसके अंदर के एक दो लिंक्स भी हम बना लेते हैं।
ये ऐसे कि हम दो बना लेते हैं, एक गैलरी एक पोर्टफोलियो। दिखाने के लिए इतना काफ़ी होगा कि आपको मेन्यू के अंदर सब मेन्यू किस तरीके से आप ऐड करेंगे। तो यहाँ पर दोबारा यहाँ से कस्टम लिंक के अंदर मैं लिंक के लिए इसका भी हैश पुट कर दूंगा। बाद में आके आप इस लिंक्स को रिप्लेस भी कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो मैं एक टेस्टिमोनियल्स का मैंने ऐड कर लिया। देन उसके अलावा एक पोर्टफोलियो का कर लेते हैं। यहाँ से मैंने पोर्टफोलियो का भी ऐड कर दिया और एक गैलरी का भी ऐड कर देते हैं। चलें जी, ये हमारे कस्टम लिंक्स ऐड हो चुके हैं। लेकिन अभी ये सब मेन्यू नहीं है, अभी ये सारे मेन लिंक्स हैं। हमने इनको सब लिंक्स बनाना है। मतलब कि हम चाहते हैं कि ये जो लेआउट वाला ऑप्शन है ना, ये इसके अंडर आने चाहिए। ये इसके बराबर में, जैसे ये सारे लिंक्स एक दूसरे के बराबर में, यहाँ पर जैसे ये सारे लिंक्स एक दूसरे के बराबर आ रहे हैं। लेआउट तो इनके बराबर में आ रहा है, लेकिन जो अंदर वाले लिंक्स है वो इसके अंदर आने चाहिए। तो उसके लिए हम यहाँ से इसको क्या करेंगे कि लेआउट को तो यहीं रहने देंगे, अंदर से जो है टेस्टिमोनियल है, जैसे इसको यहाँ से पकड़ के अगर थोड़ा सा ट्रैक करेंगे तो ये देखें अब ये सब आइटम हो गया। पहले ये यहाँ पर इनके ऊपर कुछ भी यहाँ पे लिख के नहीं आ रहा था, लेकिन जैसे यहाँ से इसको यहाँ पर ड्रैग किया ये सब आइटम हो गया इसका। मतलब कि ये ऊपर लेआउट वाले ऑप्शन के सब आइटम्स बन चुके हैं। अब ये बिल्कुल सेम यही वाली लेआउट जब हम इसको फ्रंट एंड पे देखेंगे तो हमारी लेआउट बिल्कुल इसी तरीके से नज़र आएगी। इसके बाद ये हमने ऑलरेडी टिक किया हुआ था हेडर का। अब यहाँ से सेव मेन्यू पे क्लिक कर देते हैं, हमारा मेन्यू भी बन चुका है। अब हम हेडर डिज़ाइन करना शुरू करेंगे। अब हेडर बनाने के लिए, हेडर को डिज़ाइन करने के लिए यहाँ से हम आएंगे अपीयरेंस पर और यहाँ से एलिमेंटर हेडर एंड फुटर बिल्डर पर क्लिक कर देंगे। यहाँ से ऐड न्यू पर क्लिक करेंगे हम। ये एक सर्वे होता है, जैसे कि आप इसको स्किप कर सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं है। अब यहाँ पर हम देंगे अपने हेडर का नाम, जैसे कि मैं हेडर ही इसको लिख देता हूँ, ठीक है। और ये जो है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है। यहाँ पर जो टाइप ऑफ टेम्पलेट, यहाँ से आपने हेडर इसको लाजमी चूज़ करना है, अदरवाइज़ ये आपकी वेबसाइट पर बतौर हेडर शो नहीं होगा। ये डिस्प्ले कंडीशंस जो होती हैं इसको आपने प्रॉपरली लाजमी सेट करना होता है। तो टाइप ऑफ टेम्पलेट में मैंने इसको हेडर कर दिया। यहाँ पर फुटर भी है, बिफोर फुटर भी है, ये कुछ ऑप्शंस हैं, लेकिन मैंने यहाँ से इसे हेडर सेलेक्ट किया है। अब डिस्प्ले कंडीशन के लिए जो है ना, मैं यहाँ से इसे एंटायर वेबसाइट करूँगा, लेकिन इसमें आपके पास और भी ऑप्शन हैं। जैसा कि आप किसी पेज पर इस हेडर को एक्सक्लूड करना चाहें, या फिर ऐसा हो कि आप सिर्फ एक हेडर बना रहे हैं जो सिर्फ स्पेसिफिक एक ही पेज पर आप दिखाना चाहते हो। बाज़ औक़ात इस तरह की रिक्वायरमेंट्स भी आ जाती हैं। तो लेकिन अभी अभी के लिए हम तो इसको एंटायर वेबसाइट पर ही रखेंगे और यूज़र रोल्स हम इसमें कोई भी डिफ़ाइन नहीं करेंगे। तमाम यूज़र्स के लिए ये इक्वल रोल ही होगा। यहाँ से ये इनमें से हमने सिर्फ दो चीज़ें करनी है, टाइप ऑफ टेम्पलेट को हेडर करना है और डिस्प्ले कंडीशन को हमने एंटायर वेबसाइट पर रखना है। उसके बाद यहाँ से पब्लिश पर क्लिक कर देंगे और उसके बाद यहाँ से हम एडिट विद एलिमेंटर पे इसके क्लिक कर देंगे। तो सबसे पहले जैसे हमने पहले इस के स्ट्रक्चर को देखा था, तो हमें पता है कि हमें सबसे पहले एक कंटेनर चाहिए, उसके अंदर भी हमें दो इनर कंटेनर्स चाहिए। तो यहाँ पर हम प्लस पर क्लिक करेंगे, यहाँ से फ्लेक्स बॉक्स, और यहाँ से हम दो इनर कंटेनर्स वाले लेआउट ले लेंगे। अब ज़रा इसको हम ज़रा नेविगेटर के ज़रिए देख लें कि जिस तरह की हम लेआउट चाहते हैं आया कि हमें वही लेआउट मिली है। ये तो हो गया एक मेन कंटेनर, और अगर इसके अंदर हम देखें तो हमें दो इनर कंटेनर भी मिल रहे हैं। तो ये हो गया हमारा जिस तरह की हमें लेआउट चाहते, हम इसे रीनेम भी कर सकते हैं। जैसे कि हम इस पर लिख देते हैं कि जी ये हमारा टॉप बार का मेन कंटेनर है, ठीक है जी। इसके अंदर हमारे पास दो और इनर कंटेनर्स भी हैं।
एलिमेंटर में बाय डिफ़ॉल्ट कुछ मार्जिन और पैडिंग आ रही होती है। सबसे पहले तो हम उसे रिमूव करेंगे ताकि ये अपनी हाइट वगैरह को खुद एडजस्ट भी करें एलिमेंट्स। यहाँ से मेन सेक्शन को सिलेक्ट किया, यहाँ से एडवांस, यहाँ से मार्जिन और पैडिंग दोनों को अनलिंक कर दिया मैंने। उसके बाद ये इनर कंटेनर को सिलेक्ट किया, इसकी भी इसी तरीके से मार्जिन और पैडिंग अनलिंक कर दी। और यहाँ से सेकेंड वाला भी हमने सिलेक्ट करना, लेकिन यहाँ से नहीं हो रहा तो हम नेविगेटर ले लेते हैं। नेविगेटर में से हमने सेकंड वाला कंटेनर सेलेक्ट किया और इसके भी हमने मार्जिन और पैडिंग रिमूव की। तो आप देखें इसकी थोड़ी सी हाइट एडजस्ट हो गई है। और अब अगर हम यहाँ पर देखें तो हमें 50% से शायद हमारा काम चल जाए, लेकिन हमें एक तरफ का जो कंटेनर है थोड़ा बड़ा चाहिए, एक तरफ का थोड़ा छोटा चाहिए। तो उसके लिए हम ये करेंगे कि हम जो हमारा ये वाला कंटेनर है इसको सिलेक्ट करेंगे, लेआउट में जाएंगे, यहाँ से ये 50% पे है ना, हम इसे कर देते हैं जी 70% कर देते हैं। चलें 80% कर लेते हैं। 80% ये हो गया। उसके बाद यहाँ से हम अपना दूसरा कंटेनर सेलेक्ट करते हैं और उसको कर देते हैं हम सिर्फ 20%, क्योंकि उसमें हमारे सिर्फ सोशल लिंक्स आने हैं, कोई इतना ज़्यादा उसमें नहीं है। अगर ज़रूरत होगी तो हम यहाँ से इसकी विड्थ बढ़ा लेंगे। अभी के लिए आई थिंक ये ठीक है, हम इसको 20 पर रहने देते हैं। और यहाँ से पब्लिश पे जो जितना हमने चीज़ें ऐड कर ली हैं इस पर हमने पब्लिश पे क्लिक कर दी। अब इसके अंदर हमारे पास यहाँ पर एक हेडिंग है, यहाँ पर सोशल लिंक्स है। तो हेडिंग के लिए यहाँ से सिंपली प्लस के साइन पर क्लिक करें और यहाँ से हेडिंग विजय को हमने यहाँ पर ड्रैग कर दिया। अब ये यहाँ पर हेडिंग जो है इसकी ये ऊपर आ रही है। हम चाहते हैं कि ये यहाँ पर सेंटर में आनी चाहिए। तो यहाँ से कंटेनर को सिलेक्ट किया और लेआउट में से जाकर जस्टिफाई कंटेंट में से इसको सेंटर किया, तो ये यहाँ पर सेंटर में आ चुका है। अब यहाँ से हम इसके ज़रा फ़ॉन्ट्स वगैरह को देख लेते हैं। तो फ़ॉन्ट टेक्स्ट तो हम यहीं से कॉपी कर लेते हैं और इस विजेट को सिलेक्ट किया, यहाँ पर आए, इसको सिलेक्ट ऑल और यहाँ पर हमने ये अपना जो भी टेक्स्ट आप अपनी मर्ज़ी से कुछ भी जो भी कॉल टू एक्शन रखना चाहें आप लिख सकते हैं। तो हम तो अभी डेमो पर्पज़ के लिए इस तरीके से इसको कर रहे हैं। अब यहाँ से मुझे इसका फ़ॉन्ट भी अच्छा लग रहा है, तो अब मैं इसका फ़ॉन्ट भी देखूंगा, फ़ॉन्ट साइज़ क्या है, कलर कोड्स ये कौन से यूज़ हो रहे हैं। मैं सारी इंस्पिरेशन इसी वेबसाइट से लेना चाह रहा हूँ। तो उसके लिए मैं यहाँ पर राइट क्लिक करूँगा, इंस्पेक्ट में जाऊँगा। अब इंस्पेक्ट में से यहाँ से ये एरो का जो है आप इस पर क्लिक करें और यहाँ पर अगर आप माउस दोबारा लेकर आएँ तो अब यहाँ पर आप देखें कि आपको ये बता रहा है कि जी 16 पिक्सल और जोस्ट जो फ़ॉन्ट फैमिली है एज अ फॉल बैक फैमिली, इसमें सैंस सेरिफ भी ऐड है, लेकिन जो असल में ये फ़ॉन्ट है जोस्ट है और 60 पिक्सल इसका साइज़ है। ऊपर इसका कोड आ रहा है D56544। तो यहाँ से हमने इसे सिलेक्ट किया, स्टाइल में गए, यहाँ से फ़ॉन्ट पर गए, यहाँ से हम इसमें लिखेंगे जोस्ट और यहाँ से 16 पिक्सल कर देते हैं हम इसे। ठीक हो गया। अब यहाँ पर कलर कोड के अंदर हम ज़रा दोबारा देख लेते हैं कलर कोड क्या था। D56544, D56544। अब यहाँ से इस पर प्लस इसी कलर को हम, ये हमारा प्राइमरी कलर है, ये आगे भी हमने यूज़ करना है, तो हम इसे प्लस पर क्लिक करके इसे अपने पास सेव कर लेंगे ताकि हमें दोबारा ये बार बार ना लिखना पड़े। यहाँ से प्राइमरी लिखा, प्राइमरी कलर कर देते हैं, चले क्रिएट पर क्लिक कर दिया। ये तो हमारा हो गया फ़ॉन्ट ऐड, लेकिन इसका थोड़ा सा फ़ॉन्ट वेट ज़्यादा लग रहा है, तो यहाँ से मैं से 600 के बजाय से 500 कर देता हूँ। आई थिंक अभी के लिए ये इतना ठीक है। अब यहाँ पर हमें चाहिए सोशल लिंक्स, तो हम सोशल लिंक्स के लिए यहाँ पर सर्च कर लेते हैं सोशल आइकॉन्स। अब इनकी थोड़ी सी स्टाइलिंग कर लेते हैं हम ज़रा। यहाँ से सबसे पहले तो कलर्स में आकर हम इसका ऑफिशियल कलर नहीं रखना चाह रहे, हम इसका रखेंगे कस्टम कलर्स। तो यहाँ से सेकेंडरी कलर के अंदर जाकर वो जो हमने प्राइमरी कलर को ऐड किया है वो यहाँ पर अगर हम सिलेक्ट करते हैं तो जो कलर हमें इसका चाहिए वो कलर इसका आ चुका है। अगर यहाँ पर हम देखें तो यही सेम कलर इनके लिए यूज़ हुआ है, वो आ चुका है। और यहाँ से ये जो दूसरा कलर आ रहा है इसमें, इसको यहाँ से सिलेक्ट करेंगे और यहाँ से इसको बिल्कुल हम ट्रांसपेरेंट कर देंगे इस तरह से।
अब इसका हम ज़रा साइज़ वगैरह कुछ ऐड कर लेते हैं। आई थिंक 20 पिक्सल इनफ होगा इसके लिए। और यहाँ से मेक श्योर करना है कि हमारी ये जो अलाइनमेंट है ये सेंटर में हो। और अब अगर इसमें हमने कोई आइकॉन ऐड करना हो तो यहाँ से इसी विजेट को सिलेक्ट करके यहाँ से कंटेंट और यहाँ से ऐड आइटम पर जाकर आप यहाँ से कोई सा भी सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ से अगर पिंटरेस्ट सेलेक्ट कर लूँ तो यह देखें आप, यहाँ पर पिंटरेस्ट का आइकॉन भी ऐड हो चुका है। इसके अलावा इसमें यहाँ पर कुछ और स्टाइलिंग है, जैसे राउंडेड है, स्क्वायर शेप है। अगर इसमें पीछे बैकग्राउंड होता तो फिर ये हमें नज़र आता। ये कॉलम्स वगैरह की सेटिंग होती है कि आपको आपके आइकॉन कितने कॉलम्स में चाहिए, जो कि अभी के लिए वो जिस तरह से हमें चाहिए वो उसी तरह आ रहे। उसके बाद यहाँ पर इसमें एक बैकग्राउंड कलर भी आ रहा है। ये कलर यहाँ पर हमने ऐड कर लिया है इसका। इसे भी हम ज़रा अपने पास सेव कर लेते हैं। BG कलर लिख लेते हैं ताकि हमें कहीं दोबारा अगर यूज़ करना पड़े तो हम यूज़ कर सकें। इसके बाद यहाँ से हम इसे थोड़ी सी पैडिंग दे देते हैं ताकि ये कोई थोड़ी सी इसमें स्पेसिंग आ जाए। 10 पिक्सल टॉप से और 10 पिक्सल हम बॉटम से इसके पैडिंग दे देते हैं। अब सेकंड पार्ट के लिए हम फिर से यहाँ से फ्लैक्स बॉक्स में से हमें 3 वाली लेआउट चाहिए, तो 3 वाली तो नहीं मिल रही, यहाँ 4 वाली आ रही है। तो आई थिंक हम यहाँ से 2 वाली ले लेते हैं और इसको यहाँ से एक बार डुप्लीकेट कर लेते हैं, तो ये 3 हो गई। और अब इनकी थोड़ी सी हम एडजस्टमेंट कर लेते हैं। सबसे पहले तो ये जो लोगो वाला है ये हमें इतना बड़ा नहीं चाहिए, हम इसे 20% कर लेते हैं, 70। और ये कॉल टू एक्शन के लिए हम कर लेते हैं 10। हमारा मकसद सिर्फ इस वेबसाइट को बनाते हुए सीखना है, तो हम डेमो पर्पज़ के लिए इसी लोगो को हम यहाँ से यूज़ कर लेते हैं। वैसे तो जब आप एक्चुअल प्रोजेक्ट पर काम कर रहे होंगे तो आप अपनी इमेज यूज़ करेंगे, लेकिन ये सिर्फ एक डेमो पर्पज़ के लिए हम वेबसाइट बना रहे हैं, तो यहाँ से हम यही लोगो ले लेंगे। अब यहाँ पर लोगों के लिए यहाँ से इमेज का एलिमेंट यहाँ मैं पुट करूँगा। साइज़ के लिए इसे फुल कर देते हैं और यहाँ से जाकर मीडिया में से हम लोगो जो है उसे अपलोड कर लेते हैं। लोगो अपलोड हो गया, यहाँ से ऐड भी हो गया। कंटेनर इसका सिलेक्ट किया, लेआउट में गए, यहाँ से इसकी अलाइनमेंट सेट कर दी हमने सेंटर में। और साइजिंग के लिए इमेज की आई थिंक वैसे तो ठीक लग रहा है, हम देखेंगे बाद में अगर इसकी ज़रूरत हुई तो हम इसे एडजस्ट कर लेंगे। अब सेकंड में हमें यहाँ पर नेविगेशन लिंक्स चाहिए हैं, तो यहाँ पे लिखेंगे नेव। अब यहाँ पर आप देखेंगे कि जो एलिमेंटर प्रीमियम के हैं वो दोनों लॉक हैं। ये तो पोस्ट नेविगेशन है, ये जो एलिमेंटर प्रीमियम वाला नेविगेशन है वो यहाँ पर लॉक है। लेकिन जो हमने एड ऑन यूज़ किया था HFB मतलब हेडर फुटर ब्लॉक वाला जो प्लगइन ऐड किया था, ये उसका मेन्यू है। हम इसे यहाँ पर ड्रैग करेंगे, यहाँ से इसका कंटेनर सेलेक्ट करेंगे, इसकी लेआउट हम यहाँ से सेंटर कर देते हैं और इसकी अलाइनमेंट के लिए हम इसे यहाँ से विजेट सेलेक्ट करेंगे। लेआउट के अंदर ये रहा, लेआउट के अंदर यहाँ से हम इसे राइट कर देते हैं। सबसे पहले तो हम इसके ज़रा फ़ॉन्ट वगैरह को एडजस्ट कर लेते हैं। पैडिंग हॉरिजॉन्टल में थोड़ी सी पैडिंग बढ़ा देते हैं इसकी, आई थिंक इतनी ठीक है। और बाकी की चीज़ें सही हैं, इसमें हमें कुछ छेड़छाड़ करने की ज़रूरत नहीं है। टेक्स्ट का कलर हम यहाँ से देख लेते हैं, ये नॉर्मल में तकरीबन ब्लैक है, फुल ब्लैक तो नहीं है, तकरीबन ब्लैक है। तो हम कुछ यहाँ पे इस कलर को कर देते हैं, वहाँ से हम कलर कोड भी ले सकते हैं, लेकिन आई थिंक ये ठीक है। और बैकग्राउंड का कलर हम इसमें नहीं ऐड करेंगे। जो प्राइमरी कलर हमने ऐड किया था यहाँ पर होवर पर हमारे पास वो कलर आएगा, तो यहाँ से हम इसे होवर, यहाँ से टेक्स्ट कलर में से ये रहा प्राइमरी कलर, और ज़रा इसे सेव करके हम ज़रा एक नज़र फ्रंट एंड पे से देख लेते हैं। तो ठीक है, जो वही कलर जो हमें रिक्वायर्ड है वो इसमें आ रहा है। हम अगर इसको क्लासिक पे करें तो आई थिंक ये वाला ठीक रहेगा। अब ज़रा हम इसे स्टाइल में से जाकर इसकी टेक्स्ट टाइपोग्राफी, और अगर हम इसको 18 पिक्सल रखते हैं
और फ़ॉन्ट साइज़ इसका हम करते हैं 500। इसके बाद यहाँ पे प्लस पे क्लिक करते हैं, यहाँ से बटन भी ऐड कर लेते हैं हम जल्दी से। अब हम हमने अपने मेन सेक्शन को सिलेक्ट करके इसे थोड़ी सी पैडिंग ऐड कर दें ताकि ये थोड़ा सा कुछ बेहतर लगना शुरू हो जाए। यहाँ से बीजी कलर में से मैं इसको कर दूँगा प्राइमरी, टाइपोग्राफी में से बी से हम जोस्ट ऐड कर देते हैं इसमें, और 16 पिक्सल भी ठीक है। अब ज़रा इसे पब्लिश पे क्लिक करते हैं और देखते हैं हम फ्रंट एंड पे, तो बटन हमारा जिस तरह से आना चाहिए था नहीं आ रहा, और ये आइकॉन भी कुछ मसला कर रहा है। शायद ये फ़ॉन्ट OSM वगैरह की कोई किसी लाइब्रेरी से ये आइकॉन यूज़ कर रहा है, तो इसलिए शायद नहीं लोड हो रहा। तो हम इसे भी देखते हैं। पहले हम ज़रा बटन को एडजस्ट कर लें। यहाँ पर इनका बटन जो है बिल्कुल स्क्वायर आ रहा है और हमारा थोड़ा सा राउंडेड आ रहा है। इसे भी हम एडजस्ट कर लेते हैं। तो यहाँ से इस वाले कंटेनर को हमने जो 70 दी थी इसे हम कर देते हैं 65, और ये जो हमारा था 10 इसे हम कर देते हैं 15। यस, बल्कि अब थोड़ा सा बड़ा हो गया है। अगर आप देखें तो हमारी अलाइनमेंट यहाँ तक थी, ये यहाँ पर आ रहा है, तो हम इसे इस तरफ भी अलाइन कर सकते हैं। बटन विजेट को सिलेक्ट किया और यहाँ से हमने इसको राइट साइड पे अलाइन कर दिया। अब यहाँ से इसका बॉर्डर रेडियस था तो वो भी हम क्विकली देख लेते हैं। यहाँ पर बॉर्डर रेडियस के अंदर हम अगर इसे 0 पुट करते हैं तो ये हमारा बटन बिल्कुल स्क्वायर शेप में आ चुका है। ये हमारा बटन बिल्कुल स्क्वायर शेप में आ चुका है। और अगर बटन का साइज़ बड़ा करना है तो हम जस्ट फ़ॉन्ट साइज़ बड़ा करें तो उससे भी बड़ा हो सकता है। यहाँ से इसका फ़ॉन्ट साइज़ ही थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं। चलें अब हम इसे ज़रा रिस्पॉन्सिव पर देख लेते हैं कि टैबलेट वगैरह पर किस तरीके से लग रहा है। ये टैबलेट पर अगर हम सेलेक्ट करें, सबसे पहले तो हम इसका फ़ॉन्ट साइज़ जो है उसको कर देते हैं जी 14 पिक्सल। यहाँ से आइकॉन विजेट हम सेलेक्ट करेंगे सोशल आइकॉन का, और यहाँ से साइज़ में से हम इसे ज़रा छोटा कर दें ताकि ये एक लाइन में आ जाए। अब यहाँ पर थोड़ा सा इंटरेस्टिंग सा पार्ट आता है कि हमारा बटन यहाँ पर आ रहा है, हमारा नेविगेशन लिंक्स का जो है हमारा आइकॉन यहाँ पर आ रहा है। तो अगर हमने इसकी अलाइनमेंट चेंज करनी हो तो हम किस तरह से करेंगे वो हम देखते हैं। पहले हम ज़रा इसकी कंटेनर्स की विथ वगैरह को देख लें। यहाँ से हम इसकी विथ सिलेक्ट की 65 है पहले, हम अगर इसे 60 कर देते हैं, और इस वाले की अगर 15 थी तो हम इसे 20 कर देते हैं ताकि ये 100% अपनी स्पेसिंग दोबारा ले ले। अब अगर हम इस कंटेनर को सिलेक्ट करें, एडवांस में जाएं, और यहाँ पर अगर ऑर्डर में हम देखें तो हमारे पास ये एक ऑप्शन है, इसके आगे डिवाइस का ऑप्शन भी आ रहा है। मतलब कि ये अगर हम इसकी अलाइनमेंट यहाँ से चेंज करते हैं इस कंटेनर की, तो सिर्फ़ और सिर्फ टैबलेट डिवाइस के लिए ही ये अपनी अलाइनमेंट चेंज करेगा। अलाइनमेंट से मुराद कि हम इस वाले कंटेनर का नंबर चेंज करना। अभी ये सेकंड नंबर पे आ रहा है, हम चाहते हैं कि ये थर्ड पे चला जाए और ये वाला सेंटर में आ जाए। तो यहाँ से इस वाले को सिलेक्ट करके एडवांस में से यहाँ पर ऑर्डर में से अगर मैं इसे एंड करता हूँ तो आप देखेंगे कि हमारी ये चेंज हो चुकी है अलाइनमेंट। अब जाहिर सी बात है हमने बटन को यहाँ पर लाना है, तो उसके लिए हम अपने इस वाले कंटेनर की विड्थ जो है वो हम काफ़ी छोटी करेंगे। आई थिंक 10 पिक्सल ठीक है, और इसको हम बढ़ा देंगे। 10 हमने अगर इसकी रखी है तो इसकी हमारी कितनी थी 20, ये हो गया 30, तो हम इसको अगर करेंगे 70 तो ये हमारा 100% मुकम्मल हो जाएगा। लेआउट के अंदर से आइकॉन और इसकी अलाइनमेंट यहाँ से अगर ये यहाँ से सेट हो गई। अब ज़रा देख लेते हैं हम मोबाइल के लिए। अब मोबाइल के लिए दो ऑप्शंस हैं, या तो हम इनको 2 लाइंस में रख लें, या फिर हम इसे छोटा करके एक ही लाइन में कर लेते हैं। तो पहले तो सबसे पहले हम इसे ट्राई करते हैं कि अगर ये एक लाइन में सेट हो जाए
तो ये ज़्यादा बेहतर है। इसके लिए इसका जो कंटेनर है उसको हम कर देंगे ओके, अगर इसे हम 70 करते हैं और इस वाले को अगर हम 30 करते हैं और अगर इन आइकॉन्स को हम थोड़ा सा छोटा कर दें, आइकॉन का साइज 16 है, अगर इसे हम 14 करें, एक तो अब जिस तरीके से ये नज़र आ रहा है, अगर तो ये हमें इस तरह से बेहतर लगता है तो ठीक है, अदरवाइज़ हम इसे फिर 2 लाइंस के अंदर कर देंगे। यहाँ से हम रिस्पॉन्सिव में गए, यहाँ से हम इसे कोई भी फ़ोन सेलेक्ट कर लेते हैं। चलिए जी iPhone 12 Pro ही कर लेते हैं, हमने कौन सा ख़रीदना है, हमने तो चेक ही करना है। ठीक है, यहाँ पर ये आई थिंक सही नज़र आ रहा है 75% पे। अगर हम इसे 100 पर करके देखें, अगर इसे हम 100 पर देखें तो ये सही नज़र आ रहा है। जस्ट हमें यहाँ से थोड़ी सी पैडिंग ऐड करने की ज़रूरत है, अदरवाइज़ बाकी ये ठीक है। अगर 10 पिक्सल की पैडिंग दे देते हैं ताकि ये दोनों अलाइन प्रॉपर हो जाए। चलें जी, ये यहाँ तक ठीक हो गया है। अगर ये यहाँ पर एडजस्ट नहीं होता या फिर अगर आपको अच्छा इस तरह नहीं लगे तो फिर इसका दूसरा हल यही है कि ऊपर वाले टेक्स्ट को एक लाइन में कर दें, सोशल आइकॉन्स को आप नीचे कर दें। तो अब हम ज़रा इनको थोड़ा सा एडजस्ट कर लेते हैं। इसके कंटेनर को प्लीज़ 50% करेंगे हम इसे, और अंदर इसका जो साइज़ है उससे हम, हमारे पास ये जो सेकंड कंटेनर है इसे सिलेक्ट कर लेते हैं, और इसे जैसे हमने 50 किया था तो हम इसे कर लेते हैं 30, और जो रेस्ट बचेगा वो 20 हम उसे कर लेंगे। इसका ज़रा हम फ़ॉन्ट साइज़ छोटा करें ताकि ये अपनी जगह आ जाए। अगर इसको हम 14 करें, 30 से अगर नहीं एडजस्ट हो रहा तो हम थोड़ा सा बढ़ा लेते हैं 32, सेंटर में रहने देते हैं इसको, और बाकी जो हमारे पास तकरीबन कोई 18 पिक्सल 18% जो विथ बच रही है वो हम दे देते हैं इसको। तो ये हमारा मेन्यू ऑलमोस्ट एडजस्ट हो चुका है। अगर हमें बटन के लिए कुछ स्पेसिंग चाहिए हो तो हम इस नैब हैमबर्गर आइकॉन वाले आइकॉन को छोटा, कंटेनर को छोटा करके उसे हम बड़ा कर सकते हैं। अब ज़रा हम इसकी लुक देखते हैं किस तरह से लग रहा है। इस वाले की कंटेनर की हमें थोड़ी सी विड्थ कम करनी पड़ेगी ताकि ये थोड़ा इस तरफ आए, यहाँ से स्पेसिंग आए इसमें। तो इसके लिए मैं 10 पिक्सल कर देता हूँ, और बाकी की जो हमारे पास गुंजाइश बचती है वो मैं इसे 40 कर देता हूँ। चलें जी, अब ये काफ़ी हद तक बेहतर लग रहा है पहले से। अगर हमने इसमें थोड़ी सी स्पेसिंग ऐड करनी हो, यहाँ से बटन को सिलेक्ट करके यहाँ से हम बटन को अंदर से अगर राइट साइड से 5 पिक्सल इज़ गुड इनफ, अभी के लिए ये बिल्कुल ठीक है। हम इस वीडियो को यहीं पर ख़त्म करते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा, और अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।